नमस्कार। यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं तो विदेश में जाने के पहले हमें विदेशों के कायदे कानूनों के बारे में सही ढंग से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सही ढंग से जानकारी न होने के अभाव में हमको वहाँ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही एक वाक़या मीरा भाईंदर का हमारे सामने आया है, जिसे भरोसा सेल भी भाईंदर पश्चिम की जो भरोसा सेल है, उस भरोसा सेल पुलिस ने रेस्क्यू करके पति पत्नी को मीरा भाईंदर लाने में सफलता प्राप्त की है। हुआ यूँ कि मीरा रोड के एक दंपति है, उन्हें कुवैत में काम काज करने के लिए नौकरी मिली, जहाँ पर उन्हें घर का काम, खाना वगैरह और बच्चों की देखभाल करना था। तो किसी एजेंट के मार्फत वो वहाँ से कुवैत गए, लेकिन कुवैत जाकर के उनके पैरों से के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर उनका शोषण अर्थात शारीरिक शोषण हो रहा था और उनकी तबीयत भी वहाँ पे ख़राब हो रही थी। उन्होंने ये वहाँ जाके ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। तो वो महिला अपनी एक महिला सहेली है जो भाईंदर में रहती है, ज्योति पांडे, उनसे संपर्क करती है और ज्योति पांडे को सारी हकीकत बताती है। तो ज्योति पांडे ने ऐसा सुना था कि भरोसा सेल, जिसने अफ्रीका से एक लड़की को रेस्क्यू करके लाया था, तो वो भाईंदर पश्चिम में भरोसा सेल की एपीआई तेजस्वी शिंदे से संपर्क करती है। तेजस्वी शिंदे अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताती है। उसके बाद पुलिस की लाइन चलती है और ये वहाँ पर भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाता है और उस महिला को और उस दंपति को वहाँ से संपर्क करवाया जाता है और वह दंपति सकुशल मीरा भाईंदर लौट कर आती है। ये जो काम पुलिस ने जो किया है उसको लेकर पुलिस की सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बारे में पीड़िता ने क्या कहा और भाईंदर पश्चिम में भरोसा सेल की एपीआई है तेजस्वी रोहिदास शिंदे, उन्होंने क्या कहा, देखिए। बॉन्ड के मुताबिक 2 साल तो इनका पूरा नहीं हुआ था, बट जैसे ही इंडियन एम्बेसी को हमारा लेटर गया, जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने ट्वीट किया हुआ उनको मिला, तो फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। और एम्बेसी का एक सेंटर है, उस सेंटर में ये दोनों पति पत्नी को रखा गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कुवैत लॉ इनको लेबर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और लेबर कोर्ट ने फिर जो इनका मालिक है जहाँ पर ये काम करते थे उनको नोटिस सर्व किया और उनको 4 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट के साथ आने के लिए बोला। लेकिन अभी तकलीफ ये था कि कहीं अगर उस मालिक ने कुछ और उल्टा केस इनके ऊपर किया होता तो शायद ये वहाँ पे अटक जाते। तो इसके लिए हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया और हमने भी बोला कि सर आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए कि जिनकी वजह से ये वापस इंडिया नहीं आ सकेंगे। तो उन्होंने भी उस चीज़ को समझा एंड 4 दिन के बाद उन्होंने उनका पासपोर्ट लेबर कोर्ट में जमा किया। लेबर कोर्ट ने इन दोनों पति पत्नियों को उनका पासपोर्ट रिटर्न किया और फिर बोला कि 4 दिन के अंदर अंदर आप टिकट निकाल के वापस इंडिया जा सकते हैं। ये चीज़ और बात शुरू करने के लिए अगर हरियाणा से आप मिले, आपने आपके क्वेश्चन थे उन्होंने यहाँ वहाँ के वस्तुस्थिति के विषय में उन्होंने कुछ बताया? जी हाँ, वहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और शायद और भी लोग वहाँ पे अटके हुए हैं जिनकी प्रोसीजर नहीं हुई है। तो ज़रूर मैं इंडियन एम्बेसी को इस ज़रिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोग वहाँ पे अटके पड़े हैं उनकी प्रोसीजर जल्दी से जल्दी की जाए और उनको वापस इंडिया अपनी फैमिली के पास भेजा जाए। मैं मीरा रोड की हूँ और मेरे को पहले ऐसा बताया था कि आपका पगार 40,000 है इंडिया का, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि एयरपोर्ट में जॉब है, आपको खाना पैकिंग करना है, ऐसा करके बताया। फिर उसके बाद गए हम लोग, यानी कि रमज़ान के टाइम गए थे। रमज़ान का टाइम जाने का टाइम जैसे हम लोग कोची गए थे, मैं कोची से दुबई, दुबई से कुवैत गई। तो मैंने उनको पूछा था एजेंट को कि आप ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उसने बोला कि पुशिंग में जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट नॉन ईसीआर है करके। उसके बाद वहाँ से मैं कुवैत गई, फिर कफ़िल आया, कफ़िल आते मेरे हाथ से पहला फ़ोन ले लिया, फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया। तो मैं पहला गई, फिर उसके बाद हरीश जी बाद में आए थे, तो गए मेरे हाथ से ले लिया। तो मैंने बोला फ़ोन ले लिया तो मैं घर में फ़ोन करूँगा, तो बोले ठीक है चलो करके अंदर लेके गए, घर पे लेके गए। 2 दिन अच्छे से खातिर बीतिर किया, मतलब 2-3 दिन हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा था। उसके बाद 24 आवर सुबह 6 बजे उठाते थे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे रूम में भेजते थे, ताला मारते थे,
मैं इनको बोलती थी अरे ताला मार रहे मेरे को, क्यों ऐसा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और 6 बजे उठा रहे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी अगर मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ, मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आप बोलो मत, कि आपको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करवाते हैं। मैं मेंटली टॉर्चर होके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने बोला है कि मेरे को फ़ोन दे दो ना सर करके, तो मेरे को फ़ोन दिया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके। तभी मैंने ज्योति को बोला, ज्योति मेरे को ऐसे-ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करना। फिर मेरा फ्रेंड ने ट्विटर में डाली थी, फिर इंडियन एम्बेसी में डाला था। इंडियन एम्बेसी सामने से मेरे को फ़ोन किया था कि आप इंडियन एम्बेसी आ सकते हो क्या? हम लोग कैसे आएँगे? क्योंकि पूरा रूम को ताला मार के वो लोग रखते थे। तो कैसे कैसे करके मैं इंडियन एम्बेसी गई। इंडियन एम्बेसी में जाके देखा तो मेरे जैसे 100 औरतें वहाँ पे फंसे थे। उन लोग में से मैं एक औरत ऐसी हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर आई, क्योंकि स्पेशली ज्योति और तेजस्वी मैडम ने, उन लोग ने इतना मेरा हेल्प किया कि आज का दिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कि महाराष्ट्र से सिर्फ मैं एक लेडीज़ में अकेली थी, ठीक है, और 2 मुस्लिम्स थे, भिवंडी के थे। और मैं महाराष्ट्र के पुलिस से ये बोलती हूँ कि वहाँ पे 100 लेडीज़ फँसा है, प्लीज़ उन लोग को भी बुला दीजिए इंडिया में। मैं धन्यवाद कहती हूँ उन लोग को, तेजस्वी मैडम को, मेरे फ्रेंड को। आज का दिन मैं अपनी बेटी का चेहरा और अपने बच्चे का चेहरा देख रही हूँ।